हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर पढ़ाया था और वो था नथिंग टू डू विद। ओके, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे एक व्यूवर हैं, उनकी एक क्वेरी आई है। वो कह रहे हैं कि सर आपने नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना नहीं सिखाया, आपने क्वेश्चंस बनाने नहीं सिखाए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं कि इस पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं या नहीं, और क्वेश्चन बना सकते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, जो कल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कह रहे हैं आप लोग कि सर इसमें नेगेटिव और आपने क्वेश्चन बनाना तो सिखाया ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली इसमें नेगेटिव बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नथिंग आ गया। नथिंग इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड। ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, ये खुद एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। लेकिन हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस स्ट्रक्चर पर हम दो तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको कल सिखा दिया, आई हैव नथिंग टू डू विद, ये वाला। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट या फिर डू नॉट, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट में है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, और अगर पास्ट में आ गया तो हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे प्लस एनीथिंग टू डू विद, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी नो एक्शन आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट हैव प्लस एनीथिंग टू डू विद प्लस हमारा नो एक्शन आ गया। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अगर अब इसको मैं बोलूं, किस तरह से बोलूंगा, दोनों तरीके से मैं बोल के दिखाता हूं आपको। एक तो जो मैंने कल सिखाया था और एक ये जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा। वो कैसे बनेगा देखिएगा आप। मैं कहता हूं कि मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो कल की तरह तो बनेगा जो मैंने कल बताया था, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। और अगर आज की बात करें हम, यानी कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, अगर प्रेजेंट की ही बात है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, यानी कि आई आ गया और आई के साथ में हमने डू नॉट का यूज किया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में था और आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको हमने डू नॉट का यूज कर लिया। उसके बाद हैव, उसके बाद एनीथिंग टू डू विद, यानी कि इस सेंस में क्या होगा, जो हमारा नथिंग टू डू विद था वो एनीथिंग टू डू विद बन गया। जब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आ जाता है तो वहां पर नथिंग टू डू विद एनीथिंग टू डू विद में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि उसका आरसी इसे कुछ लेना देना नहीं है, तो शी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद आरसीई। ओके, लाइक अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में किस तरह से बोलूंगा कि आपका मुझसे कुछ लेना देना नहीं था, यू डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है नेगेटिव वाली जो बात थी वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका आप देखिएगा। क्वेश्चन किससे बनेंगे हमारा, डू या फिर डज, अगर प्रेजेंट में हो तो ठीक है, और पास्ट में हो तो डिड से क्वेश्चन बनेगा। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, डू, डज, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद आ जाएगा हमारा एनीथिंग टू डू विद, उसके बाद कोई भी जो हमारा नो एक्शन एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर मैं कहूं क्या आपका मुझसे कुछ लेना देना है, तो मैं कैसे बोलूंगा क्या आपका, तो आप तो यू हो गया, यू तो प्लूरल है, और प्लूरल से क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू से। तो डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद मी। अगर मैं इस तरीके से बोलूं क्या उसका क्रिकेट से कुछ लेना देना है, डज ही हैव एनीथिंग टू डू विद क्रिकेट। क्या आपका मनोज से कुछ लेना देना था, पास्ट की बात है तो किससे बनेगा क्वेश्चन, डिड से। डिड यू हैव एनीथिंग टू डू विद मनोज। क्या आपका अंग्रेजी से कुछ लेना देना था, डिड यू हैव एनीथिंग टू डू विद इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है कि नेगेटिव दो तरह से बन सकते हैं। एक तो आई हैव नथिंग टू डू विद, और दूसरा आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद, या फिर आई शी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद, या फिर अगर पास्ट में है तो ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद, और वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैंने आपको बता दिया। क्या आपका इस जगह से कुछ लेना देना है, डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस प्लेस। क्या आपका मैथमेटिक्स से कुछ लेना देना है, डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज से बना लेंगे, और पास्ट में आएगा तो हम डिड से क्वेश्चन बना लेंगे। मुझे उम्मीद है आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।